विद्या के इस मंदिर में आप सब एकत्रित हुए हैं। आप सब ने पूरे मंच का इतने उल्लास के साथ, इतने उत्साह के साथ सम्मान दिया। मैं आप सबकी आभारी हूँ, आप सबका धन्यवाद देती हूँ। आज कार्यक्रम में उपस्थित खेतड़ी में पूर्व में मंत्री रहे, वर्तमान पीसीसी उपाध्यक्ष राजस्थान सरकार और विधायक खेतड़ी आदरणीय डॉक्टर साहब, मंच पर उपस्थित पूर्व प्रधान जी, उप प्रधान जी, सभी सरपंच साहिबान, सभी जनप्रतिनिधिगण, पंचायत समिति सदस्यगण, उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गगण, मातृशक्ति, युवा भाई और प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इतने प्यार और सम्मान से, इतने स्नेह के साथ महिला शक्ति ने इतना प्यार दिया। सारे कह रहे थे, बोले दादे रो है जना और भी ज्यादा लाड मिल रहा है। तो सही बात है, घर में आने के बाद कहते हैं खून तो कहीं भी जोश में आ जाता है, खून तो खून ही रहता है। आप लोगों के साथ मेरा खून का रिश्ता है। आज मैं अपने आदरणीय अजय विधायक स्वर्गीय मालाराम जी को और मेरी दादी श्रीमती स्वर्गीय भगवानी जी देवी को याद करना चाहती हूँ, उनको नमन करना चाहती हूँ कि आपकी उस बेटी की कोख से हमने जन्म लिया और आपने इस खेतड़ी में हमें एक नई पहचान दी। मैं याद दिलाना चाहती हूँ वो बातें जब मेरे दादाजी 1987 में गुजर गए थे, हम सबको छोड़ के चले गए थे। जब बात मेरी दादी को चुनाव लड़वाने की आई, आपकी उस लाडली ने सिर्फ एक ही बात कही थी, बोली मैं चुनाव कौन लड़ू, मैं तो चाय पानी प्यार और लोग आयडा गयडा की सेवा करी, मेरे सेवा को भाव राख लूंगी, मैं चुनाव कौन लड़ू। और हुआ भी वो, क्योंकि वो घूंघट से कभी निकली नहीं थी। इसलिए उन्होंने जो सेवा भाव अपने अंदर रखा था, उनके खून में और आप लोगों के संस्कारों में जो खून और संस्कारों में जो सेवा की भावना थी, वो भावना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई और तीसरी पीढ़ी के रूप में आपके सामने खड़ी है। आज इस मंच पर, इस विद्या के मंदिर में एक विश्वास दिला के आपकी ये पोती आपको जाती है कि उस भाव को जीवन पर्यंत अपने अंदर रखूंगी और सेवा भाव में आपके सम्मान में कोई ठेस नहीं आने दूंगी। मैं यह विश्वास दिला के जाती हूँ। आपने इतनी सारी चूंदड़ियां और ये साफा, साथ में एक साफा और भेज किया है। सारे कह रहे थे, बोले ताज पहना दिया। चूंदड़ी संवेदनशीलता का प्रतीक होती है। कहते हैं कि एक सम्मान, जब चूंदड़ी उठा दे तो एक सम्मान बेटे के कंधों पे चढ़ा दिया जाता है मायके की तरफ से। उस सम्मान की रक्षा करूंगी और ये जो साफा पहना के ताज आपने इस बेटी को सौंपा है, उसमें एक और शक्ति आपने मेरे को दे दी कि संवेदनाओं के साथ अपने दिमाग से भी काम लेना। तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में आपकी ये बेटी, आपकी ये पोती कहीं कोई कमी नहीं रखेगी। आपको बड़े फख्र के साथ ये महसूस होगा कि कोई प्रधान आपकी बेटी बनी थी। और अभी इतनी सारी डिमांड्स रख रहे थे, तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ, बोले पहला पेज तो मेरे लायक है, सेकंड पेज डॉक्टर साहब के लायक, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा काम है। तो प्रथम में विद्यालय भवन की छत मरम्मत का कार्य है, पानी की टंकी निर्माण का कार्य है, एक अधूरे बरामदे के निर्माण का कार्य है और एक विद्यालय परिसर में भराव क्षेत्र का काम है। वह तो एक करोड़ जनता समझ में को 5 लाख रुपया दे जाऊंगी, मैं सारा काम हो जाएगा। कोई कमी रहेगी तो उनमें एक्स्ट्रा और बजट दे दिया जाएगा। प्रधान कोष के द्वार आपके लिए खुले हैं और खुले रहेंगे। मैंने पिछले 5 साल में बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के पूरे क्षेत्र का विकास करवाया था। आज भी यही विश्वास दिला के जाती हूँ कि आज आपकी पोती को आपने प्रधान दोबारा बनाया है, मेरी जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ाई है। समस्त मंच का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपके सहयोग और समर्थन से इस बेटी को दोबारा यह पद मिला है। मैं इस पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए अपनी कर्तव्य शैली से, अपनी व्यवहार शैली से और अपने कार्यों से आपके सम्मान में और पूरी खेतड़ी की हर गांव और हर ढाणे का विकास मैं करवाऊंगी, यही वादा करके जाती हूँ। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बातें कहना और झूठी तालियां बजवा के जाने की मेरी आदत नहीं है। मेरे खून में भी वही है। पूर्व विधायक श्री दाताराम गुजर को 5 साल का एक छोटा सा कार्यकाल आप लोगों ने दिया, उसमें उन्होंने भी भरपूर प्रयास किए कि क्षेत्र की जनता को रिलीफ मिले, राहत मिले। आदरणीय डॉक्टर साहब ने भी बड़े बड़े जो इतने सारे खेतड़ी में गढ़ स्थापित किया है विकास का, मैं मंच के माध्यम से राजनीतिक मतभेद चाहे कोई भी हुए हो और आगे भी होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ कि जो इंसान काम करता है उसकी कदर पूरी जनता को करनी चाहिए और मानना चाहिए। आज मैं इस मंच पर मानती हूँ कि आपने खेतड़ी में
खेतड़ी को बहुत सारी सौगातें दी हैं। ये खेतड़ी की जनता पूरी तरीके से आपकी आभारी है और मैं आपको विश्वास दिला के जाती हूँ कि विकास के कार्यों में मैं आगे भी कोई कमी नहीं रखूंगी। ये बेटियां और मेरी छोटी बहनें बैठी है, मैं तो एक बात आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में कहीं कोई कमी मत रखना। अगर आप पढ़ोगे और आपके परिवार का नाम रोशन होगा। आज आपकी ये बहन, आप मेरी शादी हो गई थी, शादी के बाद मैंने LLB वकील की जो पढ़ाई है वो शादी के बाद पूरी करी थी। तो पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए, काम भी करना चाहिए, साथ में पढ़ाई भी करनी चाहिए। मैं भी काम करूँ तो सासरा जाऊँ, पूरा काम करूँ, रोटी पाऊँ, सारा काम करूँ, लेकिन पढ़ाई को साथ में रखा क्योंकि मैं शिक्षा नहीं छोड़ना चाहती थी। और आज भी मैंने अब प्रधान बनने के बाद LLM कंप्लीट किया है। तो शिक्षा के मामले में आप माता पिता की भी नहीं सुनेंगी कि हम वही पढ़ाई रोकांगा, हम पढ़ेंगे। आपके परिवार वाले, आपके ससुराल वाले बिल्कुल आप लोगों के पक्ष में रहेंगे अगर आप में आत्मविश्वास और दृढ़ता है। वरना तो अगर आप ही ढीली पड़ जाओगी जरा कोई कौन पढ़ावे। तो ये बात याद रखना कि आप एक जोश के साथ, एक उत्साह के साथ कि मुझे अपने माता पिता का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करना है। मैं सिर्फ साधारण लड़की थी। 2015 में इस खेतड़ी की जनता ने और आप सबने इसको एक नई पहचान दी और खेतड़ी की प्रधान बनके आपके सामने खड़ी हूँ और आगे यही विश्वास दिलाती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में आप बहनों को मेरा जो सहयोग मिलेगा मैं हमेशा तैयार हूँ आपके सहयोग करने के लिए। लेकिन आप एक वादा करके जाइए कि आज इस शिक्षा के मंदिर में बैठिए कि हम पढ़ाई को छोड़ना चाहिए और मातृशक्ति यहाँ बैठी है, ब्याह शादी की ज्यादा तावड़ मन कर करो, बेटी भी बेटों के जैसा आपका नाम रोशन करती है। सिर्फ आपके विश्वास की जरूरत है। और एक बात ये पोती कह के जाना चाहती है कि ये बेटी आपका अभिमान, आपका गुरूर और आपका स्वाभिमान बन के दिखा सकती है। सिर्फ आपके विश्वास करने की जरूरत है। आप लोग इसी विश्वास के साथ मैं आप लोगों को ये बात कह के जाना चाहती हूँ, पुनः समस्त मंच का आप सभी का इतनी शानदार तरीके से आपने ये कार्यक्रम किया, उत्साह के साथ किया, मैं सभी की ऋणी हूँ, आभारी हूँ। समस्त ग्रामवासियों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।